नया कुछ आपने कहा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस की मांग लगातार बिहार अपने लिए करता रहा है और एक पुरानी मांग है। लेकिन आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग और टाइमिंग के साथ साथ जो पेचीदगियां हैं उसको आपने अपने दम पर, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा और इसीलिए अपना पलड़ा भारी समझते हुए सही समय पर यह मंशा जाहिर कर दी है, और अगर आप कर ही दी है तो आपको क्या लगता है ये मांग आपकी पूरी होगी? देखिए पूर्णिमा जी, ये कोई जो मांग है ये पहली बार हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। आज कार्यकारिणी का बैठक था और राष्ट्रीय परिषद का, जिसमें संजय झा जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देखिए कार्यकर्ताओं में खुशी है। दूसरी पहलू आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी के मन में क्या है। हम लोग पहले से बोल रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि एनडीए जो है हम लोग का एक नेचुरल अलायंस है। हम लोग लंबे वर्षों से एक अच्छा हम लोग का संबंध रहा है। बीच में सियासत में कभी कभी मनमुटाव होते हैं, राह अलग जरूर हुए, लेकिन हम लोग अपने पथ से भटके नहीं है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के 13 से 14 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, और जो मांगे हैं कोई व्यक्तिगत मांगे नहीं है। पूर्णिमा जी आप भी जानती हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन को बिहार वासियों के लिए समर्पित कर रखा है। तो जो मांगे हैं आज भी उस पर हम लोग कायम हैं। और आरक्षण की बात आप कर रहे हैं कि आरक्षण तो दिया गया था, उसका सीमा बढ़ाकर 75% तक किया गया था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई जी। लेकिन अब केंद्र सरकार से हम लोग जरूर आग्रह कर रहे हैं कि इसको अपने स्तर से देखकर इसको पूरे भारत में लागू किया जाए। ये तो अच्छी बातें हैं। कहने का मतलब है कि माननीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी भी जात धर्म के लोग हों, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हो, उस तक अगर विकास नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब अच्छा हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जी। वही है कि जो 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 जमीन पर है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, या आप स्वर्ण में ही ले लीजिए कि सभी लोग सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगर उन लोगों के लिए कुछ सरकार कदम उठाती है ये तो अच्छी बात है ना। माननीय नीतीश कुमार जी कभी ना बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली राजनीति नहीं किए हैं। वो सभी जात धर्मों को लेकर चलते हैं, और जो लोग कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किए उसको हम लोग बख्शे नहीं है। क्योंकि बिहार में एक दल है, महागठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन के 2 साथी हैं मुख्य रूप से। ये लोग हमेशा गड़बड़ करना चाहे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है तब से इन लोगों का कुछ चला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी आगे निरंतर विकास कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल जाहिर बात है। और लोकसभा चुनावों में जो आपका जीत का ग्राफ रहा, एक बार फिर से उसने ये तो बता दिया कि नीतीश बाबू ही हैं, ये तो क्लियर है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और साहब ये संकेत धीरज कुशवाहा आपने इनडायरेक्टली बीजेपी को दे दिया, आप ये बात कहें या ना कहें, लेकिन नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार रहेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। और विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार का विधानसभा चुनाव तो स्पष्ट है। जी जी पूर्णिमा जी जानते हैं उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग कहते थे कि बिहार में 2 ही विचारधारा रह जाएगा, एक बीजेपी और एक आरजेडी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी फिर से आए, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। अब सब लोग जान गए कि टाइगर अभी जिंदा है, इधर उधर गजपज करने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो टाइगर अभी जिंदा है। अजय अरोड़ा जी मैसेज साफ है, मुस्कुरा भी आप रहे हैं, मतलब इधर उधर इनका छोड़ दीजिए, आप इधर उधर देखने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें आपकी दाल गलने नहीं वाली। आती हूँ आपके पास, इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए, दिल्ली आए नीतीश बाबू, डिमांड की बड़ी लिस्ट लेकर आए, दिल भी मिले, दोस्ती भी बरकरार है, लेकिन अब उसमें ये जो डील आ गई है, इस डील को लेकर बीजेपी किस तरीके का रुख अपनाएगी? सबसे बड़ी बात कि बीजेपी क्या करेगी इसको लेकर, सिर्फ मंथन होगा या आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है कि आपकी तमाम बातों पर हम गौर फरमाएंगे? क्या रहा है? नहीं पूर्णिमा जी, जदयू की राष्ट्रीय परिषद की दिल्ली में बैठक थी, उनकी बैठक हुई। यह पार्टी आज केंद्र में भी साझेदार है और राज्य में भी है। देश और समाज के व्यापक हित की हमराही है। हम दोनों साथ साथ हैं। यह दूर तक और देर तक चलने वाला रिश्ता है। पार्टी जो भी मांग कर रही है जदयू, वह देश और समाज के लिए कर रही है, न कि परिवार का पेट भरने के लिए कर रही है। बिहार ने राजतंत्र का शीर्ष का चरमोत्कर्ष भी देखा है, लोकतंत्र की जननी भी है। और बिहार के अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी बिहार पर यूं ही मेहरबान है। नीतीश जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नायडू हो, ये तीनों के चिंता के केंद्र में और चिंता और चरित्र में नेशन पहले है। जैसे हमारे भाई धीरज जी कह रहे थे कि हम लोग स्वाभाविक लाई है, नेचुरल लाई है, वर्षों से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। हम कदम है। बहुत मुश्किल से बिहार को परिवारवाद के जिद्दी दाग से छुटकारा मिला है।
यह बिहार के लिए प्राथमिक उपचार था। अब औषधि की बारी है। बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता में, हमारी चेतना के केंद्र में बिहार है। सृजन का संबंध, सूचना का संबंध सृजन से है, न कि संहार से। और अगर आप बात करें कि यूपीए का शासनकाल था, लालू जी केंद्र में मंत्री भी थे, उस 10 सालों के शासन में 2,80,000 करोड़ रुपया सिर्फ केंद्र ने बिहार को दिया। और पिछले नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में हमने 14,80,000 करोड़ रुपया गया। तो लगभग उसके कई गुना ज्यादा बिहार को प्राथमिकता दी गई, तरजीह दी गई है। सीधा सवाल धनंजय जी, मेरा सीधा सवाल ये है, वो जो 90% और 10% का जो फॉर्मूला होता है स्पेशल स्टेटस के लिए, तैयार है बीजेपी उसके लिए? देखिए 1969 के बाद 11 राज्यों को सुविधा मिली। राजहित में किसी भी राज्य के लिए अच्छा होगा अगर उसको सुविधाएं मिले। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, उस समय लालू यादव सत्ता में थे। उस समय रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने एक उसके लिए कमेटी बनाई थी और उसमें यह तय किया गया था, उसके मूल्य और मानक तय किए गए थे। अब उस मानकों पर कैसे काम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये तो सरकार में तय किए जाएंगे। ये सब चीजें वहां तय होंगी। लेकिन बिहार हमारी प्राथमिकता में है, हमारी चिंतन में है, हमारी चेतना में है, हमारे चरित्र में है, हमारे चयन में, हमारी प्राथमिकता में है। हम चाहते हैं कि बिहार को विकास की पंक्ति में लाया जाए। विकास सोचिए कहाँ बिहार था, किस गड्ढे से लाए हैं हम बिहार को निकाल के, गोलियों की गड़गड़ाहट से बिहार को बचा के, जहां दिन दहाड़े मर्डर हो जाया करता था, जहां अपहरण भी उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये उद्योग कहा जाता था, जहां किडनैपिंग एक इंडस्ट्री के रूप में था, जहां कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट इज राज इन बिहार। वहां से लेकर के बिहार को किस तरह से नीतीश जी और हम लोगों ने एक साथ मिलकर के संभाल करके यहां तक लेकर के आए हैं, जहां जीना मुश्किल था, जहां जीना दुश्वार था, जहां 70% पलायन था, ये उस बिहार को हम लोगों ने पटरी पर लाने का काम किया है। उसको आगे ले जाने के लिए और मदद की, और सार्थकता की, और सहायता की, और साहचर्य की, जैसी जरूरत होगी वैसा किया जाएगा। उसको आगे बढ़ाना। आपके एंड पे पॉजिटिव नोट है कि ये किया जाएगा, इसको लेकर आप तैयार हैं चर्चा के लिए। अजय अरोड़ा जी, आपका टेक इस पर, कुछ कहना चाह रहे हैं? पूर्णिमा जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, और जिस प्रकार से व्यंग प्रसंग जो भाषा का प्रयोग हुआ, आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करूंगा, और ये भी नहीं बोलूंगा कि हमारे रास्ते बंद हैं, हमारी दीवार, हमारे गेट बंद हैं। आज विषय नहीं है। आज मैं ये भी चर्चा नहीं करूंगा 2 सालों में 9 बिहार के पुल गिर गए। अभी ताजा 3 दिन की पहले की घटना अररिया में किस प्रकार से निर्माणाधीन पुल गिरा। और मैं जहां तक ये अच्छा, अभी इनका जो प्यार झलक रहा है, जिस प्रकार से दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी, जेडीयू भी प्रेम की बात कर रही है, कह रहे जी हमारा कभी प्रेम खराब नहीं हुआ। हमें तो लगता है जो डील होगी, अब डील का समय आ गया है। अब रस्सा कस्सी का खेल चलेगा। एक रस्सी इधर से खींचेगा, एक रस्सी उधर से खींचेगा। देखिए जो अभी डिमांड आई है, हो सकता है बिहार के लाभ के लिए हो, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं पूर्णिमा जी, आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन ये रस्सा कस्सी का खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बार बार कितने प्रयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, कितने प्रयोग करोगे, और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ। और चाहे मैं कह रहा हूं कि मैं 2 साल और 9 पुल, ये छोटी बात है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के मेरे धनंजय जी बड़े अच्छे मित्र हैं, इस पे जवाब देंगे। अभी अररिया का ताजा मामला है। लेकिन आपको तकलीफ है, इनके दिल भी मिले, पार्टियां भी मिल गई, नेचुरल अलायंस ये बताते हैं, साथ साथ चलने की बात करते हैं। स्कोप आप लोग तलाश रहे थे, नहीं मिला, नीतीश बाबू इधर चले गए, ये कह रहे हैं परमानेंट रहेंगे। तो मैंने कहा आपकी ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि आपके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। नहीं पूर्णिमा जी, आपका प्रश्न अच्छा है, बड़ी अच्छी एंकर है। हमें दर्द इस बात का है कि जिस प्रकार से बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, शराबबंदी के बाद भी शराब बेची जा रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन से पहले गठबंधन था, 2 बार पहले हो चुका है, जब किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई थी, और बिहार की महिलाओं ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कटहरे में खड़ा किया था, और बिहार के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। हमें दर्द इस बात का है, बिल्कुल हमें दर्द है, और हमें दर्द रहेगा, क्योंकि बिहार एक भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और बिहार को हम अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, आज हमें बिहार में मैंडेट नहीं मिला, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मैंडेट मिला, कहीं किसी स्टेट में मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, लेकिन पूर्णिमा दर्द है
दर्द है पुल गिरने का, दर्द है जहरीली शराब से मरने वालों का, ठीक है। दर्द है बिल्कुल